हम्म। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटीएन समाचार पर। मैं कौशल मिश्रा इस समय पहुंच चुका हूं जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम कौन सा गांव है, नौरंगाबाद में। नौरंगाबाद जाने का खास मकसद कुछ यूं है कि पूरे देश में इस समय आप सभी को पता है कि कोरोना एक बार फिर से दस्तक देने जा रहा है और पूरा देश इस समय ये सोच रहा है क्या दोबारा से लॉकडाउन लगेगा या जो चीन की स्थिति बनी हुई है, शायद ये सभी आशा करते हैं इस तरह की स्थिति यहाँ पर ना हो। लेकिन चीन की स्थिति इस समय काफ़ी भयानक है और किस तरह डेली आप देख सकते हैं रोज़ाना कितने लोगों को अपनी जान के साथ में खेलना पड़ रहा है। तो ज़रा गांव में चलते हैं और चलकर ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या मत है और किस प्रकार से जो बयानबाजी आ रही हैं। जैसे कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने, कांग्रेस के नेता हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने आरोप लगाया है भी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से भारतीय जनता पार्टी दोबारा से कोरोना का बहाना ले रही है ताकि वो यात्रा रुक सके। और हाल ही में अभी अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है कि कुछ कह ना सकें राजनीतिक पार्टियां, इसलिए दोबारा से भाजपा ने मुंह पर मास्क लगा दिया है। चलिए कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम कठेरिया है। गौतम जी, दोबारा से कोरोना आ रहा है, आपको पता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अखबारों और न्यूज़ में चर्चा हो रही है और चीन में जो कि बहुत भयावह स्थिति हो चुकी है, वहाँ पर वेंटिलेटर और पे डेड बॉडियाँ, जहाँ पे मरीज होने चाहिए वह डेड बॉडियाँ, कुन्ना हॉस्पिटल के कोने कोने पर डेड बॉडियाँ रखी हुई हैं, देख रहे हैं हम लोग न्यूज़ और अखबारों के माध्यम से। ये आप कह रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, अखबार के माध्यम से। वहीं कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, नाम सुना होगा आपने, सलमान खुर्शीद। जी जी। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उससे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो रही है और इस यात्रा को रोकने की वजह से ये अफवाह फैलाई जा रही है। पहले तो वो चीन के बारे में जानकारी कर लें। हिंदुस्तान और चीन, कितना अंतर है उसमें। चीन एक खुद में महाशक्ति है, वो अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, देख रेख नहीं कर पा रहा है। इसका कोरोना का एकमात्र ही बचाव है, वो है दूरियां, डिफेंस। डिफरेंट तरीके से अपने अलग अलग रहें, काढ़ा पिए। जिस तरीके से भारत देश ने अपनी वैक्सीन विकसित करके पूरे विश्व को, चीन भारत से मदद मांग रहा है। सलमान खुर्शीद को यहीं से ही समझ जाना चाहिए कि चीन, जो कि सर्वप्रथम उसमें ही कोरोना चालू हुआ था और वहाँ पे उन्होंने बहुत कंट्रोल कर लिया था, लेकिन आज स्थिति उनके कंट्रोल से बाहर है। आज वो भारत की तरफ देख रहा है कि भारत हमारी मदद करे। तो यहाँ के लोगों को राजनीतिक क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को अपने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर देना चाहिए कि जिससे कि जिस तरीके से पिछली बार कोरोना फैला था उसे पहले ही रोक देना चाहिए। दूसरी, सरकार से गुजारिश करेंगे, चीन से और भी जगह जो आवागमन है फ्लाइटों के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से, वो बंद होना चाहिए। फ्लाइट बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। सिर्फ अपने जो लोग आ रहे हैं उनको लाएं, एक जगह क्वारंटीन करें, उनका स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद उन्हें घर तक जाने दें। तो क्या इस तरह के बयान देने चाहिए जो इस तरह के बयान नेता इस समय दे रहे हैं देश में? नेताओं को चीन की स्थिति देखते हुए ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर एक अलग सी स्थिति पैदा हो जाए, जिससे कि लोग समझ ना पाएँ। हमारे अपने लोगों को सुरक्षित रखना है, तो हम लोगों को जागरूक और बचाव ही कोरोना का सबसे बड़ा इलाज है। तो सब लोगों से अनुरोध भी है कि सब लोग बचाव की स्थिति में रहें, ना कि स्वास्थ्य वाली मेडिसिन के चक्कर में रहें। मेडिसिन तो बात की बात है, हम लोगों ने बहुत सी ऐसी स्थिति देखी है जिससे बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन बचाव जिसने किया उनका पूरा बढ़िया से परिवार स्वास्थ्य ठीक है और साथ में है। और जिन लोगों ने लापरवाही बरती, तो किसी का बेटा गया है, तो किसी का बाप गया है, किसी का भाई गया है, इस तरीके से लोगों ने परिवार के लोगों को खोया है। तो जिसका बेटा गया है, जिसका भाई गया है, जिसके परिवार से कोई सदस्य गया है, उसको इस चीज़ का भली भांति एहसास है कि आखिर इस कोरोना का दर्द कितना भयंकर है और इस कोरोना से उनको बचाव भी करना चाहिए। बाकी के भी जो लोग हैं उनको भी बचाव करना चाहिए और जो भी सरकार की गाइडलाइन है उनको मानना चाहिए ताकि वह स्थिति ना आए। यही आप सबसे हमारा कहना है। आपने सुना अभी यहाँ पर
लोग मौजूद थे, सभी ने अपनी अपनी राय दी, सरकार को कुछ सुझाव भी दिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखते रहिए, तब तक आप फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और खबर के साथ। कैमरा मैं कौशल मिश्रा, ATN समाचार भोगांव। तो कुछ झेल कर ये स्थिति बदली, लेकिन और देशों की कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया की क्या कंडीशन हो गई थी, अमेरिका की क्या कंडीशन हो गई थी, जापान की क्या स्थिति हो गई थी, अब यही स्थिति को देख के विश्व को, भारत को भी समझना चाहिए, भारत के नागरिकों को समझना चाहिए। नेताओं क्या है, नेता तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन मरता बेचारा गरीब आदमी जो कि स्वास्थ्य के अभाव में जान चली जाती है या जानकारी नहीं हो पाती है। कुछ लोग कोरोना को छुपाने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग उनसे भी एक अनुरोध है कि जिसको भी सिम्टम लगें, लक्षण लगें, तुरंत अपनी जानकारी करें, क्योंकि 1 लाख पेशेंट हिंदुस्तान में हो चुके हैं। तो उसी के आधार पे मैं सभी देश के नेताओं से भी अनुरोध करता हूं कि सब लोग अपने अपने लोगों से कहें, अपने अनुयायियों से कहें कि भाई इस कोरोना को देखते हुए आप सावधानी बरतें। सावधानी बरतें। क्या करना चाहिए? हमें मास्क लगाना चाहिए और सैनिटाइजर यूज करना चाहिए और जहाँ लोगों से दूरी बना के चलें। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी जी। हाँ, सेंक रहे हो? हाँ, सर्दी बढ़ रही है। हाँ जी, सर्दी बढ़ रही है। कैसा मौसम है? बहुत ज़्यादा सर्दीला मौसम है। अच्छा, चलो। क्या नाम है आपका? प्रवेश राजपूत। क्या माहौल है इधर का एक कोरोना को लेके? कोरोना को लेके सब लोग सावधान हैं, पहले से ही जानकारी है। क्या जो स्थिति पहले थी वैसी आ पाएगी नहीं, या जो वर्तमान की सरकार है उस पर रोक लगाने में कामयाब होगी? नहीं, अब पहले जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। अब नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इधर आ जाओ जरा, धुआं आ रहा है। क्या नाम है आपका? रिंकू राजपूत। बड़ा हाथ वाथ सेंक रहे हो? सर्दी सर्दी काफ़ी पड़ रही है। अचानक से बढ़ गई सर्दी? अचानक से बहुत ठंडी। अचानक से कोरोना भी आ गया। कोरोना भी अचानक आ गया। फिर क्या करना चाहिए? लेकिन कोरोना में बहुत वो हो रही है, सरकार भी बहुत हिसाब से ले रहा है कि कोरोना बढ़ने नहीं देगी। बहुत कम, पिछले से ज़्यादा बहुत कम ही कोरोना होगा। कम होगा। बराबर मीटिंगों का दौर चल रहा है और बराबर आदेश दिए जा रहे हैं। इधर आ जाओ जरा, धुआं आ रहा है उधर। बराबर मीटिंगें चल रही हैं, हाई लेवल पर आदेश जारी किए जा रहे हैं कोरोना को लेकर, मास्क दोबारा से किया जा रहा है। तो क्या ये समझा जाए कोरोना दस्तक दे चुका है हिंदुस्तान में? कोरोना तो है, लेकिन बुधवार से मीटिंग चल रही है, लेकिन मीटिंग भी अब वो हिसाब से जो है मास्क ज़रूरी है और अपनी सावधानी से बर्ताव किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो अच्छा पड़ेगा। सावधानी जरूरी है। सावधानी जरूरी है। ठीक है। क्या नाम है? जी, संजय शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? सर्दी हो रही है इस समय। सर्दी लग रही है? अब की बार फिर भी लेट पड़ी है इस बार। अच्छा। हाँ। तो क्या कारण है? कोरोना की वजह से? कोरोना अपनी जगह, मानसून अपनी जगह है, सर्दी पड़ रही है, अब चालू हुई है। चीन, जिस सर्दी यहाँ चालू हो गई, चीन में कोरोना पूरी तरह से चालू हो गया है। हाँ, तो कोरोना चालू हो गया है, ज्ञात हो चुका है, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है। वहाँ की स्थिति जो दयनीय है, उसी को देखते हुए यहाँ पर भी हम लोगों से ये आग्रह करेंगे कि कोरोना चल रहा है, सभी लोग सावधानी बरतें, मास्क, सैनिटाइजर और जो उचित दूरी, सोशल डिस्टेंस का है, सभी लोग पालन ये करें। तो आप कह रहे हो ना, और नेता कह रहे हैं कि ये तो हमारी यात्रा को रोकने के लिए था। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तो आप नहीं सेक रहे हैं? क्या हमने उनके हिसाब से आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? तो कोरोना किसने नहीं देखा है? क्या उन्होंने नहीं देखा है? पूरे देश ने कोरोना देखा है। पिछली बार कोरोना हुआ है, कितनों अपनों को खोया है। क्या अपनों का दर्द वो नहीं जानते? देश ने कितनी माँओं ने अपने लाल को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपनी बेटी को खोया, किसी ने किसी को खोया है। सबने किसी ना किसी को खोया है। खोने का दर्द वो जानते हैं। जो लोग कहते थे कोरोना नहीं है, वो खुद कितनी लाशें यहाँ पे पिछले बार दिखी, तो क्या लोग जानते नहीं हैं? अब वो बातें कहने को कहते हैं तो कहते रहें। भाई कोरोना तो चल रहा है, सारे देश को पता है कोरोना चल रहा है, सारे लोग सावधानी बरतें, मैं तो यही कहना चाहूँगा। मास्क लगवा रहे हो आप आवाज़ दबाने के लिए? अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार मास्क पहना रही है ताकि आवाज़ दब जाए हमारी। अच्छा। ये मैनपुरी की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। अच्छा। तो वो चीन, वो क्या टीवी नहीं देखते हैं या वो कोई देख नहीं रहे? चीन की हालत देख नहीं रहे हैं? उनको ज्ञात हो, मुझे जहाँ तक ज्ञात है, पिछली बार जब कोरोना हुआ था शायद वो खुद भी संक्रमित हुए थे। वो जो उन्होंने सूचना दी थी कि हम सब कोरोना से संक्रमित हुए हैं,
तो क्या वो सिर्फ अफवाह थी या वो संक्रमित हुए थे? बताएं वो हमें। अगर वो संक्रमित हुए थे, क्या उन्होंने सिर्फ ये अफवाह फैलाई थी? वो संक्रमित हुए थे। अगर वो संक्रमित हुए थे तो उनको खुद पता होना चाहिए कि कोरोना है और कोरोना आ चुका है। तो वो खुद उन्हें इस चीज़ को समझनी चाहिए। एक महामारी में भी वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बताइए, उनको लज्जा आनी चाहिए इस बात पे। जहां हमारा देश पिछले बार कितनी बेरहमी, कितने दर्द से जूझा है, वो इस महामारी को हल्के में ले रहे हैं, राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं इस बात पे भी। बताइए, क्या वो अभी कोरोना चालू होगा तो क्या वो मास्क नहीं लगाएंगे? क्या वो मास्क नहीं लगाएंगे? उन्हें बीमारी का डर नहीं है क्या? मास्क वो भी लगाएंगे। वो ये कह रहे हैं आवाज़ दबाना चाहते हैं, तो भाई आप मत लगाना मास्क, आप अपनी आवाज़ बुलंद कर लीजिए। लेकिन देश को सावधानी की ज़रूरत है। शायद उन्हें बीमारी का भय नहीं होगा, लेकिन पूरे देश को बीमारी का भय है और वो सब अपनी सावधानी बरतना चाहते हैं। क्या करना चाहिए फिर? क्या करना चाहिए? सारा देश, सारे लोग कह रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपना मास्क लगाइए, उचित दूरी बनाए रखिए, समय समय पे अपने अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगती है जांच करवाइए, अब पता चलता है तो। क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन देखेगा, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक मेरा अंदाज है, माननीय योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ तक परिस्थितियों को संभाला जाएगा, हर तरीके से कोशिश ये की जाए कि इस परिस्थिति तक देश न पहुँचे, वहाँ तक उसको दबा लिया जाए और फिर अगर हालात बिगड़ते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार जो सुनिश्चित होगा कार्य वो किया जाएगा। जो सुनिश्चित होगा वो कार्य किया जाएगा। क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के राम राम करना चाहता हूँ। राम राम। ये बताइए, देश में पिछले कुछ वर्ष की यदि बात की जाए तो देश ने एक वो मंजर देखा है, वो दौर देखा है जिसकी शायद किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक लॉकडाउन जैसा स्थिति आएगी और पूरा देश घरों में कैद होगा। और उसके बाद में उम्मीद से ज़्यादा, जिस प्रकार अभी ये बता रहे थे कि लाशें जो है तमाम देश में थी, तो वही आसार, वही मंजर इस समय चाइना में है जी जो यहाँ पर था। तो उसको देखते हुए दोबारा हिंदुस्तान में ना आ पाए कोरोना और वो मंजर ना आए, तो क्या करना चाहिए ऐसा यहाँ पर? सबसे पहले हमें कोरोना से सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद कम से कम घर से बाहर निकलें, क्योंकि हमें इलाज से बचाव बेहतर लगता है और बचाव करेंगे तभी कोरोना को रोक पाएंगे, अन्यथा ये फिर से एक बार भारत में फैल सकता है। आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि आप लोग कम से कम घर से बाहर निकलें, किसी दूसरे की दी हुई वस्तु ना खाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, समय समय पर अगर कोई सिम्टम दिखाई दें तो आप उसका जांच करवाएं और तुरंत इलाज के लिए आप हॉस्पिटल जाएं और कम से कम बाहर निकलें। और मेरी तो यही आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग, भारतीय लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप कम से कम बाहर निकलें और अगली बार लॉकडाउन देखने को ये ना तो मिले। भारतीय लोगों से गुजारिश हो गई आपको। सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में इस समय, ताकि वह दोबारा इस देश में ना आ सके? सरकार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस देश में पूरे में जानकारी फैलानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट करना चाहिए कि आप सभी लोग जाएं, घर घर जाएं और सभी से अनुरोध करें कि आप लोग कोरोना से बचें। अच्छा, क्या करना चाहिए सरकार को इस समय? जी, सरकार को इस समय चाहिए कि वो ज़्यादा जरूर जो भी यहाँ कोरोना को रोकने के लिए आपसे आवश्यक सुविधाएं उसको सुचारू रूप से, अस्पतालों की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था और मास्क और ज़्यादा लोगों को जागरूक करना, कोरोना के प्रति जागरूक करना, जो कि चल भी रहा है, जागरूक कर भी रहे हैं। कुछ आदेश भी आ चुके हैं, कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बच कर रहें। बहुत ही आवश्यक कार्य हो तभी कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, वरना अपने आप को सुरक्षित रखें। ठीक है, क्या करना चाहिए सरकार को ताकि दोबारा ना आ सके? इधर आ जाओ जरा आगे, धुआं बहुत है उधर। सरकार तो बहुत सुरक्षा कर रही है, लेकिन खुद हम इंसानों को भी खुद सुरक्षा करनी चाहिए कोरोना की। इस समय क्या करना चाहिए सरकार को जो दोबारा ना आ सके? सरकार ने वो स्थिति ना आए मंजर जो पहले आ चुका है देश में। कोई नहीं चाहता होगा ऐसा मंजर दोबारा देखने को मिले। नहीं, ये तो कोई नहीं चाहता है दोबारा मंजर किसी को देखना पड़े। सरकार भी सुरक्षा कर रही है, स्वयं सुरक्षा भी करना चाहिए। सुरक्षा को सरकार, योगी जी को, मोदी जी को नेतृत्व में बहुत करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आदमी को जागरूक करे और दूरियां बनाए रखें। मास्क भी बहुत ज़रूरी है इसलिए। अच्छा, चलिए और भी जरा जानते हैं कुछ। बहुत सर्दी लग रही है, उठ जाओ जरा। क्या नाम है? सत्येंद्र राजपूत। सत्येंद्र जी, क्या करना चाहिए सत्येंद्र सरकार को?
क्या करना चाहिए जो वैसा मंजर ना आ पाए दोबारा, जो इस देश में आ चुका है? बड़ा स्टाइलिस्ट भाई। जैसे विदेश तो लोग आ रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। ज़्यादातर विदेश ही ज़्यादातर रोक करवाना। इधर बताओ क्या करना चाहिए, उधर बता रहे हो पीछे कैमरे में, बताओ। सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाओ। सरकार तक का आवाज़